दोस्तों लोग अक्सर परेशान रहते हैं कि वो अपने इनकम को, अपने मनी को कैसे खर्च करें, कहाँ ऐसी जगह इन्वेस्ट करें कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा हो और कितने समय में वो डबल हो जाता है। इसके साथ ही कितना परसेंट वो रिस्क लें, कितना परसेंट वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। और बात आती है इमरजेंसी फंड की, तो वहाँ भी कन्फ्यूज़न होता है कि कितना पैसा हम बचा के रखें ताकि वो हमारे इमरजेंसी में काम आ सके। तो दोस्तों फटाफट ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो सैलरी है या हमारा जो इनकम है उसको हम कैसे खर्च करेंगे। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है 50-30-20, यानी आप अपने नीड्स के ऊपर जो है 50% रुपया अपने सैलरी का, अपने इनकम का खर्च कीजिए, अपने वांट्स के ऊपर 30% और सेविंग के ऊपर 20% खर्च करें। तो दोस्तों आपके पास अब 20% मनी है जो कि सेविंग्स के लिए है, और इसे आपका कितना रिस्क के साथ कहाँ इन्वेस्ट करोगे इस पे बात करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है 100 माइनस आपका एज। कहने का मतलब है कि आपका एज मान लो 30 है, तो आप 100 में से 30 माइनस करो 70%, यानी 70% जितना आपका इनकम है उसको आप रिस्क ले सकते हो। अगर आपका एज 40 ईयर्स है तो आप 100 माइनस 40 यानी 60% का रिस्क ले सकते हो। बाकी आपका 40% जो रुपए होंगे वो बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट होने चाहिए। दोस्तों अब सवाल आता है कि आपका इन्वेस्टमेंट किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ग्रोथ करेगा। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है 72 डिवाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल इक्वल टू टाइम। कहने का मतलब ये है कि 72 को आप जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रोथ करना चाहते हो उससे डिवाइड कर दो। सपोज अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को 8% की ग्रोथ से देखना चाहते हो तो 72 को 8 से डिवाइड करो, यानी कि आपको 9 साल लगेंगे आपके इन्वेस्टमेंट को डबल होने में। दोस्तों अब जो जहन में आ रहा है बात वो है इमरजेंसी फंड की। इमरजेंसी फंड के बारे में जैसे ही बात की जाती है लोगों का दिमाग कन्फ्यूजन से भर जाता है, क्योंकि ये वो सोच नहीं पाते हैं जो हमारे पास कितना फंड होना चाहिए। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपका जो 1 मंथ का जो इनकम है, 1 मंथ का जो सैलरी है, उसका 6 टाइम आपके पास इमरजेंसी फंड हमेशा रहना चाहिए। अगर सपोज आपके पास 50,000 रुपये मंथली इनकम है तो आपके पास उसका 6 टाइम यानी 3 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों फाइनेंस से रिलेटेड कन्फ्यूजन को हम ऐसे ही दूर करते रहेंगे। हमारे वीडियो को आप देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय।